राधे राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारे चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आषाढ़ मास महात्म्य के अध्याय 2 की कथा प्रारंभ करेंगे। आप लोग भी इसे अवश्य सुनें। आषाढ़ मास महात्म्य का प्रथम अध्याय भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसे भी ज़रूर सुनिएगा। हमारे चैनल पर आषाढ़ मास महात्म्य का प्रतिदिन की कथाएं डालेंगे, तो आप लोग प्रतिदिन अवश्य सुनें कथा को। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें व शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आषाढ़ मास महात्म्य के अध्याय 2 की कथा में भगवान सूर्यदेव की उत्पत्ति, उनकी स्त्री संज्ञा और छाया की कथा का वर्णन है। सुमंत मुनि कहते हैं कि राजन, अब हम सप्तमी व्रत का वर्णन करते हैं। सप्तमी के दिन भगवान सूर्य नारायण ने जन्म लिया है। अंडे सहित उत्पन्न हुए और अंडे में ही रहे दक्ष ने अपनी रूपवती कन्या का विवाह भगवान सूर्य नारायण के साथ किया, जिससे यमुना और यमराज उत्पन्न हुए। बहुत कुलता के अंडे में रहने से मार्तंड कहलाए। यश की आज्ञा से विश्वकर्मा ने इनके शरीर का संस्कार किया और भगवान सूर्य नारायण की भार्या दक्ष की पुत्री अति व्याकुल होकर चिंता करने लगी कि इनके अति प्रचंड तेज से मेरी दृष्टि इन पर नहीं टिक सकती थी। बहुत ही कठिन हो गया। विचार करके उसने अपनी छाया से एक स्त्री उत्पन्न की और उससे कहा कि तुम सूर्यदेव भगवान के समीप मेरे बदले में रहना, परंतु यह भेद कभी मत खोलना। इतना समझाकर उसे छाया को वहाँ रखकर अपनी संतान यमराज और यमुना को वहीं छोड़कर उत्तर कुल में जाकर घोड़ी का रूप धारण करके मृगों के साथ विचरने लगी और बहुत वर्षों तक वहीं रही। और इधर भगवान सूर्य नारायण ने भी छाया को ही अपनी पत्नी समझ रखा था। कुछ कल के अंतर में शनिश्चर नामक पुत्र और ताप्ती नामक कन्या छाया से उत्पन्न हुई। तब छाया अपनी संतान पर अधिक स्नेह रखने लगी और यमुना तथा यमराज से स्नेह नहीं करती थी। यमुना और ताप्ती का एक दिन विवाद हो गया और परस्पर दोनों ही श्राप से नदी हो गई। तब छाया ने यमुना के भाई यमराज को तरण किया और फिर यह छाया के ऊपर अधिक क्रोध किया। तब क्रोध करने पर छाया ने उसे श्राप दिया कि दुष्ट, यह जो चरण तूने मेरे ऊपर उठाया है यह गल जाएगा। जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक मलिन रहेगी, और जो इस चरण को भूमि पर रखेगा तो कृषि कर जाएंगे। इस तरह से दोनों का विवाद हो गया और इसी अवसर पर भगवान सूर्य नारायण भी वहाँ पर आ गए। तब वह अपने पिता भगवान सूर्य नारायण से कहा कि यह हमको कलेश देती हैं प्रतिदिन और समान दृष्टि नहीं रखती हैं। यह सुनकर भगवान सूर्यदेव ने क्रोध किया और छाया से कहा कि तुमको यह उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपनी संतान में एक संतान से प्रेम करो और दूसरी संतान से द्वेष रखो। जितने भी संतान हो सबको समान समझना चाहिए। यह सुनकर छाया कुछ नहीं बोली, परंतु यमुना ने कहा अपने पिता सूर्य नारायण से कहा कि पिताजी, यह दुष्टा मेरी माता नहीं है, उसकी छाया है, इसी ने ही मुझे श्राप दिया है। यह कहकर सब वृत्तांत भगवान सूर्य नारायण को सुना दिया। तब भगवान सूर्यदेव ने कहा कि मांस और रुधिर लेकर किसी भूलोक को, और जो है तेरा पुत्र
चरण अच्छा हो जाएगा, पुत्र तेरा चरण अच्छा हो जाएगा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से तू लोकपाल हो जाएगा और यमुना का जल गंगा जल के समान होगा। यमुना का जल गंगा जल के समान होगा और ताप्ती का जल नर्मदा के जल के तुल्य माना जाएगा। विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग पुष्प नदी के साथ ताप्ती का संगम होगा और गंगा के साथ यमुना का संगम होगा। तब यमुना भी गंगा रूप में हो जाएंगी। दोनों नदियाँ सब पापों को हरने वाली होंगी और यह छाया सबके शरीर में स्थित होगी। इस प्रकार भगवान सूर्यदेव ने अपना आशीर्वाद दिया और यह व्यवस्था करके दक्ष प्रजापति के समीप गए और अपना सारा समाचार उनसे कहा। तब दक्ष प्रजापति ने कहा कि आपके अंदर अति प्रचंड तेज है। इस प्रचंड तेज से व्याकुल होकर आपकी भार्या आपको छोड़कर चली गई। दक्ष प्रजापति ने भगवान सूर्यदेव को यह सुझाव दिया कि आप अपना रूप सुधरवा लो। तब दक्ष प्रजापति ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि इनका रूप प्रकाशित करो। तब विश्वकर्मा बोले कि महाराज, यदि भगवान सूर्य शास्त्र की पीड़ा सह सकें तो हम इनको खराब पर चढ़ा कर ठीक कर देंगे। यह सुनकर भगवान सूर्यदेव ने कहा कि हम पीड़ा सहन कर लेंगे, परंतु हमारा रूप उत्तम हो जाना चाहिए। उनकी समझी प्रकार विश्वकर्मा अपने शास्त्रों से सूर्यदेव भगवान के अंग छीलने लगे। तब अति पीड़ा से सूर्यदेव भगवान को बार बार मूर्छा होने लगी। इस प्रकार सब अंग को छांट कर ठीक कर दिए, परंतु पैरों की उंगलियां रह गईं। सूर्यदेव भगवान ने कहा कि हे विश्वकर्मा, तुम अपना काम कर चुके हो, परंतु हम पीड़ा से बहुत व्याकुल हो रहे हैं। तब विश्वकर्मा ने कहा कि रक्त, चंदन और करवीर की पुष्पों का आप संपूर्ण शरीर में लेप करें, जिससे अभी यह व्यथा शांत हो जाएगी। सूर्यदेव भगवान ने विश्वकर्मा के कहने के अनुसार ही किया और उनकी वेदना मिट गई। उसी दिन से रक्त, चंदन और कनेर के पुष्प भगवान सूर्य नारायण को अति प्रिय हुए और कहा कि हमारे पूजन में और कोई पदार्थ दे या ना दे, परंतु जो पुरुष रक्त, चंदन और कर्मवीर के पुष्प हमको अर्पण करे, इसीलिए ये दोनों पदार्थ अवश्य हमें अर्पण करें, ऐसा भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि सूर्यदेव भगवान के प्रतिदिन में से जो तेज उतरा था, उससे व्यक्तियों के नष्ट करने वाले वज्र को रचा गया। सूर्यदेव भगवान ने भी उत्तम रूप, प्रकार, उत्तम कुल में जाकर बड़ी उत्कंठा से अपनी भार्या को ढूंढा और देखा वह आश्वी का रूप धारण करके वहाँ पर चल रही हैं। तब सूर्यदेव भगवान ने भी अश्व का रूप धारण करके उससे संग किया। तब उसे घोड़ी की नासिक से 2 बालक उत्पन्न हुए। वे अश्विनी कुमार कहलाए और देवताओं के वैद्य हुए। ताप्ती, शनि और शर्वाणी ये 3 संतान छाया की हुई। ताप्ती, शनि और सवानी ये 3 संतान छाया की हुई और यमुना तथा यमराज संज्ञा की संतान हुई। और भगवान सूर्य नारायण ने सप्तमी के ही दिन अपना दिव्य रूप और भार्या को पाया था, इसीलिए सप्तमी तिथि उनकी अति प्रिय हुई। इस प्रकार सप्तमी व्रत के विधान में सप्तमी के दिन जो पुरुष उपवास करके अथवा रात्रि के समय भोजन ग्रहण करता है और अनेक प्रकार के भजन तथा उत्तम सिद्ध किए हुए ब्राह्मण को दान देता है और वह जन्म भर इस व्रत को करता है, तो वह अनेक प्रकार के शुभ होकर अंत में सूर्यलोक को जाता है।
आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। कल आषाढ़ मास महात्म्य के तीसरे दिन की कथा आप लोग सुनेंगे। आशा करती हूँ आप सभी ने आषाढ़ मास महात्म्य 1 की वीडियो भी हमारी चैनल पर देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारे इस वीडियो को भी देख सकते हैं। आषाढ़ मास महात्म्य के प्रतिदिन की कथाएं डालेंगे, आप लोग भी इसे अवश्य सुनें। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को भी अवश्य लिखें। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।